हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मोड फॉर कंटिन्यू सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने मीन डेविएशन बाय मोड निकाला था फॉर डिस्क्रीट सीरीज, और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू सीरीज के लिए डिस्कस करेंगे। तो जो फार्मूला में एक छोटा सा ही डिफरेंस है, जहाँ पे हम डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पे एक्स मोड एक्स माइनस जेड यहाँ पे हम लेते थे, वही कंटिन्यू सीरीज में हम एक्स की जगह पे एम कंसीडर करेंगे। ठीक है, एम क्या होता है? हमारा मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से पहले तो मोड निकालेंगे। ठीक है, तो मोड हम कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है वो कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है 25 दैट, और 25 के कोरिस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो है 40 to 50। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो मोड लाई करेगा वो 40 to 50 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो मोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फॉर कंटिन्यूस सीरीज? तो मोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं मोड निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एल प्लस डेल्टा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। ठीक है, अब डेल्टा वन और डेल्टा टू क्या होता है? डेल्टा वन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा वन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ वन माइनस एफ ज़ीरो। ठीक है, ये हमारी डेल्टा वन की वैल्यू होती है। और डेल्टा टू, यहाँ पे डेल्टा वन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे डेल्टा टू की वैल्यू हमारी क्या होती है? मोड ऑफ एफ वन माइनस एफ टू। ठीक है, अब एफ वन क्या होता है? एफ वन होता है हमारा, जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी एफ वन, मतलब कि ये है हमारा एफ वन। ठीक है, एफ ज़ीरो क्या होता है? एफ वन से जो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होती है वो एफ ज़ीरो होती है। और एफ टू कौन सा होता है? जो एफ वन के नीचे वाली फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है एफ टू। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है? हमें मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू, अब जो ये हमारी क्लास है, ठीक है, इसकी लोअर एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट कौन सी है? 40। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 40। सबसे पहले हमें ऐसा करते हैं, ये निकाल लेते हैं डेल्टा वन और डेल्टा टू। ठीक है, डेल्टा वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मोड एफ वन की वैल्यू क्या है? 25। ठीक है, एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है? 20। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा टू की वैल्यू क्या होती है? मोड ऑफ एफ वन में क्या है? 25। ठीक है, और एफ टू में क्या है? 10। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। तो मोड वन, डेल्टा वन की वैल्यू 5 आ गई, डेल्टा टू की वैल्यू 15 आ गई। अब हम यहाँ पे मोड निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो डेल्टा वन, यहाँ पे जेड, इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू एल वन क्या है? 40 है, प्लस, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा वन। तो डेल्टा वन की वैल्यू हमारी क्या है? 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन की वैल्यू क्या है? 5 है, और डेल्टा टू की वैल्यू क्या है? 15 है। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा हमारा? आई क्या होता है? जो हमारी क्लास होती है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है वो हमारी आई होती है। मतलब 40 और 50 में जितना भी डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 10। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी आई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा, इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ मैं। 40 प्लस 10 टू ज़ा 20, और 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। तो हमारी जो मोड की वैल्यू आएगी वो आएगी 42.5। ठीक है, मोड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? मोड की वैल्यू आ जाएगी 42.5। तो ये हमारा मोड आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस फॉर्मूला, मोड हमारा आ गया 42.5। अब हमें
ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे। तो एम निकालने के लिए सिंपल, एम निकालना तो सिंपल ही होता है हमारा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम की वैल्यू एम। तो 0 और 10 का एम क्या होगा, 0 और 10 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है, 5। ठीक है, 10 और 20 के बीच में क्या लाई करता है, मिड पॉइंट क्या होगा, 15। 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या होगा, 25। यहाँ पे आ जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 45। यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 65। यहाँ पे आ जाएगा 75 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या लिखा है, मोड एम माइनस जेड। यहाँ पे हमें निकालना है मोड एम माइनस जेड। अब जेड एम की वैल्यू हमारी 5 है सबसे पहले, और मोड की वैल्यू क्या है, 42.5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा मोड एम माइनस 42.5। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मोड 15 माइनस 42.5। यहाँ पे लिख दूँगा मोड 25 माइनस 42.5। यहाँ पे मैं लिख दूँगा मोड 35 माइनस 42.5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस 42.5। यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस 42.5। यहाँ पे आ जाएगा मोड 65 माइनस 42.5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मोड 75 माइनस 42.5। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 85 माइनस 42.5। इन सभी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 42.5 से अगर मैं 5 माइनस करूँ तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 37.5। ठीक है, हमारा यहाँ पे मोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो माइनस का साइन होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर 15 माइनस 42.5 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 27.5। यहाँ पे आ जाएगा 17.5। यहाँ पे आ जाएगा 7.5। यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस 42.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। यहाँ पे आ जाएगा 12.5। यहाँ पे आ जाएगा 22.5। यहाँ पे आ जाएगा 32.5 और यहाँ पे आ जाएगा 42.5। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एम माइनस जेड की वैल्यू, मोड एम माइनस जेड की वैल्यू। अब हमें इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फॉर्मूला को थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ये यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला को। ठीक है जी, एम की डंडी ऊपर ही रह गई, एम बेचारा लंगड़ा हो गया यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, जो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मोड तो हम निकाल ही चुके हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मोड का अभी, मोड के फार्मूला का अभी हमें कोई काम नहीं है, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं अपनी और कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमारी मोड एम माइनस जेड की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको भी हटा ही देते हैं ऊपर वाले को यार, हेडिंग को, ये थोड़ी परेशान कर रही है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा एफ इंटू मोड एम माइनस जेड। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले 3 इंटू 37.5 इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं, नेक्स्ट हमारा एफ में क्या है, 8 है, 8 इंटू 27.5। ठीक है, उसके बाद क्या है, 15 इंटू 17.5। उसके बाद क्या है, 20
20 इंटू 7.5, उसके बाद क्या है 25 इंटू 2.5, उसके बाद क्या है 10 इंटू 12.5, उसके बाद क्या है 9 इंटू 22.5, उसके बाद क्या है 6 इंटू 32.5, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है 4 इंटू 42.5। तो ये सभी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं अपना निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर। यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपना कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले करूँगा 3 इंटू 37.5, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 112.5। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 112.5। ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 8 इंटू 27.5। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 220। ये हमारी वैल्यू आ गई 220 पॉइंट, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। उसके बाद हमारा आ गया 15 इंटू 17.5। तो यहाँ गया 15 इंटू 17.5, ये हमारा आ गया 262.5। यहाँ पे लिख देते हैं 262.5, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया 20 इंटू 7.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 इंटू 7.5। तो ये हमारा आना चाहिए 150, ठीक है। तो 150 आ गया। यहाँ पे लिख देता 150.0, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 25 हमारा होता है 625। तो ये हमारा आ जाएगा 62.5, ठीक है। उसके बाद 125 को 10 से करें 12.5 को 10 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 125, ठीक है। उसके बाद ये इसको करना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा भी फास्ट मैथ्स नहीं है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 22.5 इंटू 9। तो ये हमारा आ जाएगा 202.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 202.5। उसके बाद 32.5 इंटू 6, यहाँ पे आ जाएगा 32.5 इंटू 6। तो ये हमारा आ जाएगा 195.0। उसके बाद 42.5 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 42.5 इंटू 4। तो ये हमारा आ जाएगा 170, ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 170। अब हमें इन सभी वैल्यूज़ का सम करना है। तो यहाँ पे मेरा सम करके मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ एफ मोड एम माइनस जेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब इन सभी का हम सम कर लेते हैं। तो सम करने के लिए दोबारा से करते हैं। सबसे पहले 112.5 प्लस 220, ठीक है, प्लस 262.5 प्लस 150 प्लस 62.5 प्लस 125 प्लस 202.5 प्लस 195 प्लस 170, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आ गया 1500। हमारा यहाँ पे टोटल कितना आ गया, पूरा 1500 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारी इतनी वैल्यू ऊपर आ गई। अब हमें कैपिटल एन निकालना है। तो कैपिटल एन हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसको सारी को ऐड करके यहाँ पे हमारा कैपिटल एन आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। कैपिटल एन इज इक्वल टू इन सभी को सम करके। तो चलिए कैलकुलेटर फिर से अपना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सम करेंगे, इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 3 + 8 + 15 +
20 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 9, सॉरी ये गलत हो गया, मैंने 1500 में ऐड कर दिया, दोबारा से कर लेते हैं। 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6 एंड प्लस 4। तो ये हमारा आ गया तो पूरा 100। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई, और हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मीन डिवीजन बाय मोड हमारा क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ f इंटू एम माइनस जेड की वैल्यू हमारी क्या है, 1500 है। तो इसको ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1500 और इसको डिवाइड कर दूंगा बाय n, तो कैपिटल n की वैल्यू क्या है हमारी 100 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो 15 इज आर मीन डेविएशन फॉर कंटिन्यूस सीरीज बाय यूजिंग मोड। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजाना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।